डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। शिक्षा पद्धति का लक्ष्य देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए सुयोग्य व्यक्तियों का निर्माण है। मैकाले प्रणीत शिक्षा प्रणाली आज भारत में एकदम अनुपयुक्त है। उसके द्वारा जो ब्रिटिश शासन में देसी अंग्रेज पैदा किए गए, जिन बातों का विशेष ध्यान मैकाले ने रखा था, उनमें से प्रमुख थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, भाषा और संस्कृति में अभिन्न रिश्तों को ध्यान में रखकर ही ऐसा किया गया था। अतः स्वाधीन भारत में शिक्षा पद्धति के बारे में विचार करते समय मैकाले की शिक्षा को छोड़कर भारतीय परिवेश की शिक्षा पद्धति अपनाई जानी चाहिए। कभी नहीं से देर भली इस कथन के अनुसार अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जिन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है, उनमें से शिक्षा का माध्यम सर्वोपरि है। शिक्षा शास्त्रियों के मत में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में और आगे की शिक्षा मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में दी जानी चाहिए। इससे व्यक्ति का सही विकास होने के साथ साथ उसकी बौद्धिक क्षमताओं का भी भरपूर उपयोग होता है। अंग्रेजी जैसी पराई भाषा में शिक्षण हो तो अधिकांश समय व बुद्धि विषय सीखने के बदले भाषा सीखने में व्यय होती है। मातृभाषा के अलावा राष्ट्रभाषा हिंदी में रोजमर्रा का व्यवहार होता है, इसलिए उसमें कोई भी विषय सीखना आसान है। आज दुर्भाग्य से प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी में शिक्षण देने का प्रचलन बढ़ रहा है, जिससे देश का सांस्कृतिक वातावरण दूषित होकर पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण हो रहा है। अंग्रेजी मुँह का एक बहुत बड़ा कारण है। उस तथा विशिष्ट शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना तकनीकी शिक्षा से अच्छा विषय बनता है, अतः हर एक उसे पाना चाहता है। चूंकि वह शिक्षा अंग्रेजी में होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रारंभ में ही अंग्रेजी में शिक्षण हो, ऐसा विचार पनपता है। पश्चिमी सभ्यता का दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए अंग्रेजी माध्यम का हटना जरूरी है। हिंदी में तकनीकी शिक्षा होने लगेगी तो लोगों को अंग्रेजी सीखने का एक बड़ा कारण दूर हो जाएगा, और फिर यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि अंग्रेजी के बिना उच्च अथवा तकनीकी शिक्षा ही नहीं दी जा सकती। यदि ऐसा होता तो जापान, रूस, चीन इत्यादि देश तकनीकी दृष्टि से भारत प्रगति कर ही नहीं सकते थे। अंग्रेजी में तकनीकी शिक्षा के कारण कुछ अन्य भी नुकसान होते हैं। अंग्रेजी जनसामान्य की भाषा नहीं है, इसलिए अंग्रेजी में तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जनसामान्य से जुड़ने के स्थान पर उनसे कटकर साहब बन जाता है। इसके फलस्वरूप उसके तकनीकी ज्ञान का उपयोग जनसामान्य की आवश्यकता पूर्ति के बदले बड़े लोगों की विलासिता के साधन बढ़ाने में होता है। भारत जैसे विकासशील देश में यह आवश्यक है कि तकनीकी शिक्षा जनमुखी हो। इसके लिए पहली शर्त है जनसामान्य से अपनी
पन की भावना जो कि निकटता के बिना आ ही नहीं सकती। चूंकि हिंदी यह जनसामान्य की भाषा है, अतः ये दोनों गुण पैदा होने की संभावना बढ़ेगी, जिससे तकनीकी ज्ञान सहज ही अधिकाधिक जनमुखी होगी। अंग्रेजी में शिक्षण शहरों में संपन्न और उच्च मध्यम परिवारों के लोग ही ले पाते हैं। गांवों और शहरों के गरीब और निम्न परिवार के लोग तो हिंदी में ही शिक्षण लेते हैं। स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी में अयोग्यता के कारण देश की 20 से 30% प्रतिभा का उपयोग ही नहीं हो पाता। यदि हिंदी में तकनीकी शिक्षा दी जाती है तो इन लोगों में जो प्रतिभावान है उनकी प्रतिभा का उपयोग भी देश के विकास में हो सकेगा। ये लोग जनसामान्य में से होने से स्वाभाविक रूप से उनका तकनीकी ज्ञान जनमुखी बनेगा। जो संपन्न शहरी अंग्रेजी में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं वे हिंदी में तो अधिक सरलता से उसे प्राप्त कर सकेंगे। उनकी प्रतिभा व्यर्थ नहीं जाएगी। अंग्रेजी के कारण एक और हानि यह हो रही है कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले अधिकांश लोग अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं। यद्यपि कंप्यूटर विद्या में जापान अमेरिका से आगे है, फिर भी बहुत कम लोग वहां जाते हैं। हालांकि महाशक्ति इस रूप में रूस का पतन हो चुका है, फिर भी वह निर्विवाद सत्य है कि अंतरिक्ष विज्ञान में वह अमेरिका की टक्कर का है। लेकिन वहां भी बहुत कम लोग जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों को हरे भरे नंदनवन के रूप में परिवर्तित करने वाला इजरायल का यह चमत्कार उच्च श्रेणी के कृषि तकनीकी ज्ञान के कारण ही कर सका। लेकिन उससे राजनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद भी क्या यहाँ के लोग वहां जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे? जर्मनी, फ्रांस, चीन इत्यादि देशों में जाने वाले भी बहुत कम हैं। ऐसा क्यों? उत्तर एक ही है, अंग्रेजी में तकनीकी शिक्षण हुआ है, इसलिए जहां अंग्रेजी में शिक्षण होता वहीं जाना आसान है। क्या इस कारण हम अपने उच्च तकनीकी ज्ञान को व्यवहारिक रूप से केवल अमेरिकी ज्ञान तक सीमित नहीं कर रहे? यदि हमारे यहाँ हिंदी तकनीकी शिक्षण होता है तो यहाँ के लोगों के लिए उच्च शिक्षा हेतु जापान, रूसी या जर्मन भाषा सीखना इतना ही आसान या कठिन रहेगा जितना कि अंग्रेजी। इस कारण उच्च शिक्षा हेतु यहाँ के लोग उसी दिशाओं में जा सकेंगे। इसका सुपरिणाम यह होगा कि उच्चतम तकनीकी ज्ञान भारत आने लगेगा। आज अमेरिका जाने वाले व्यक्ति वहां की चमक दमक के कारण वहीं बस जाना चाहते हैं, जबकि अमेरिका तो इसे प्रोत्साहित करता ही है। उसकी अधिकांश प्रगति आयातित लोगों के बुद्धि कौशल के कारण है। यदि कोई लौटता भी है तो अनमने काम करता है, जिससे उसकी योग्यता का पूरा लाभ देश को नहीं मिलता। जर्मनी, जापान आदि वहां बसने के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं करते और रूस, चीन जैसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर देश में कौन बसना चाहेगा? जबकि इजरायल जैसे सदैव युद्ध की आशंका से ग्रस्त देश में तो कोई रहना ही नहीं चाहेगा। इसलिए इन देशों में जाने वाला व्यक्ति वापस भारत आने की मनोभूमिका से ही जाएगा। अतः
इसके ज्ञान का उपयोग अधिक अच्छे ढंग से देश के विकास में होगा। आखिर क्या उपयोग है ऐसे ज्ञान का जो व्यक्ति की योग्यता को बढ़ाए, यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार जैसे बड़ा पुरस्कार भी उसे प्राप्त हो, लेकिन उसका उपयोग देश के लिए न हो पाए। ज्ञानार्जन हेतु विदेश जाने वालों का आचरण तो कच्च जैसा होना चाहिए, जो देवलोक से दानवलोक में ज्ञान प्राप्ति हेतु गया और वहां के समस्त आकर्षणों को छोड़कर देवलोक लौट आया और उसे समृद्ध बनाया। समाप्त।